आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज क्लास 9 के फिजिक्स के जो कि हमारे प्रैक्टिकल सेंटर के। तो पहला एमसीक्यूज, ये सिर्फ एमसीक्यूज आपको आंसर नहीं बताएंगे, एक एक डिटेल में बताएंगे कि अगर एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन चेंज भी आ जाए तो आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सके या एमसीक्यूज को पहचान सके कि राइट आंसर क्या है, सही। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन 1004 इज 2, 3, 4 और 1। इसका करेक्ट आंसर 4 है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ 4 को याद करके जाएं, अगर वहां ये नंबर चेंज हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके बेसिक कुछ रूल्स है। ऑल डिजिट्स इंक्लूड जीरोस बिटवीन नंबर्स आर सिग्निफिकेंस। दरमियान वाले सिफर भी अहम होते हैं, इसलिए कुल 4 हिस्से हैं। यानी कि अगर हम सिग्निफिकेंस फिगर्स की रूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स बिटवीन नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर और नंबर 1 डिजिट नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है 9 तक, अगर 1 डिजिट नंबर स्टार्टिंग में भी आ रहा है और एंडिंग में आ रहा है और इसके दरमियान जीरो है तो वो भी हमारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे पॉइंट के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरह का अगर कोई लॉजिक आपके माइंड में आ रहा है तो यही है कि हमें दो 1 डिजिट नंबरों के दरमियान अगर हमारे पास जीरो आ जाता है, यानी दो नेचुरल नंबर के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंस फिगर होता है। तो काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर 4। उम्मीद है ये आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड एमसीक्यूज की। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ The motion of a pendulum is an example of circular motion, vibratory motion, linear motion, random motion. आंसर है इसका बी, वाइब्रेटरी मोशन। देखिए, यहाँ बी वाइब्रेटरी मोशन हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसको रट लें तो हो सकता है वहां पर एग्जाम में चेंज हो। अब क्या करना है कि ये क्यों होता है कि पेंडुलम की जो मोशन होती है आपको पता होगा वो टू एंड फ्रो होती है, इस तरह से मूवमेंट होती है। अब इस तरह की मूवमेंट यानी कि इट मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटली, वो बार बार इससे मूव करता है आगे पीछे की जानिब। तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उर्दू में अगर कहें ये बार बार आगे पीछे हरकत करता है तो इसलिए इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। पेंडुलम की आपने देखा होगा एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें बॉल्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मोशंस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी, या मर्क्यूरी पढ़े या मर्करी पढ़े, बात दोनों दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारे पास होते हैं। 100 सेल्सियस, 212 सेल्सियस, 356.7 सेल्सियस या तो 0 सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा आपके पास 356.7। अगर आपके पास ऑप्शन में ये ना आए और अगर आपके पास ऑप्शन में आ रहा है 357 तो वो भी आपकी राउंड फिगर में आ जाता है। राउंड फिगर के रूल्स अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर राउंड फिगर में ये होता है कि 5.5 से अगर नंबर बड़ा हो जाए तो हम इस नंबर को ग्रेटर करके एक डिजिट बढ़ाकर हम उसे क्लियर कर देते हैं। मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर उर्दू में अगर कहें तो पारा इसका दर्जा हरारत पर उबलता है, इसी पारे पर उबलता होगा, इसी टेम्परेचर पर उबलता होगा। अगर हम यहाँ एमसीक्यूज की बात करें तो 257 आ रहा है, मगर इसका राइट आंसर जो होगा आपका पास 357 होगा, जो कि इसकी एक राउंड फिगर की गई है। वैसे इसका जो नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे तो 356.7 होगा। MCQs number 4. The angle between rectangular components of a vector is 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि दोनों आपके पास जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलरली आ रहे होते हैं। तो दोनों परपेंडिकुलरली जब आएंगे, दोनों अज्जा एक दूसरे के अमूद, एक दूसरे के, आपको पता है रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलरली अगर एक दूसरे के आ रहे हैं तो उनके अमूद में, यानी कि जो दो स्ट्रेट होते हैं, आपको पता है 90 का जो एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अगर हम अपोजिट दोनों साइड को देखेंगे, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो हमें ये क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। तो राइट आंसर ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री। MCQ number 6, 5, sorry. Young's modulus of rubber is 200 GPa, यानी कि गीगा पास्कल, 2 गीगा पास्कल या 0.02 गीगा पास्कल, 20 गीगा पास्कल है। करेक्ट आंसर होगा 0.02 गीगा पास्कल। कैसे होगा? सबसे पहले गीगा पास्कल की बात करते हैं कि ये एक तरह का यूनिट होता है प्रेशर का और स्ट्रेस का।
1 गीगा पास्कल बराबर होता है 1 बिलियन पास्कल्स, और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म जो होती है हमारे पास 10 की पावर 9। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभार आपके पास एक्सपोनेंट में भी आज की वैल्यू, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्सपोनेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 गीगा पास्कल किसके बराबर है, तो आप 1 बिलियन के हिसाब से लिखोगे, जिसमें आपको पता है 9 जीरोस आ जाएंगे 1 के साथ। अगर नहीं तो आप एक क्या करेंगे 10 की पावर 1। इस तरह के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी और ये भी बात क्लियर हो चुकी है। सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यंग मॉड्यूलस टेल अस हाउ स्टिफ और फ्लेक्सिबल अ मटेरियल इज। Rubber stretches very easily, which means it is not stiff. So its Young's modulus is very small, 0.02 gigapascal, GPa. Okay. सादा उर्दू अगर वजाहत करते हैं तो क्या होगा, यंग मॉड्यूलस किसी मादे की शक्ति या लचक को जाहिर करता है। रबर बहुत आसानी से खींच जाता है या खींचा जाता है, यानी ये सख्त नहीं होता। तो 0.0 इसीलिए इसका यंग मॉड्यूलस होता है, जो कि बहुत कम होता है।